हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का अगला लेक्चर। अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट की। हमने बात की थी क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर। फिर हमने बात की थी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ठीक है ना। वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम से। वाटर थ्रू जाइलम यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मिनरल्स जाइलम से भी फ्लोएम से भी, ठीक। जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम के थ्रू मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। इसी तरह हमने और भी चीज़ों के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस किस टाइप का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक। जिसमें हमने बात की थी शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल, विद इन सेल, या फिर एंट्री एंड एक्सिट फ्रॉम द सेल। ये जो चीज़ें हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आती थी। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या था, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ यूज़ आर फार अपार्ट। जैसे रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब होगा और उस वाटर को लीफ टिप्स तक पहुंचना है, ठीक है ना, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। और वो कहाँ से होगा, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, ठीक, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। आज हमें बात करनी है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तीन चीज़ें हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पढ़नी है। कौन कौन सी? सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर उसी सेल के अंदर होगा, ठीक, या फिर एक सेल से एंटर करेगा और दूसरी सेल से लीव करेगा। ये जो चीज़ें हैं सेल टू सेल, या फिर विद इन सेल, या फिर एंट्री एंड एक्सिट फ्रॉम द सेल, ये चीज़ें हमारे पास किस में आती है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। अब ये होगा कैसे? कौन कौन से वो मेथड्स है जिसके थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा एक प्लांट में, ठीक। तो आज हमें वही बात करनी है। हमने बोला था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में। कैसे होता है अकर भाई? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। सिंपल डिफ्यूजन से होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होगा, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से होगा। सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो बात करते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन की। क्या होता है ये? सिंपल डिफ्यूजन, पहली चीज सिंपल डिफ्यूजन में क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल डिफ्यूजन? पहले समझो। कोई चीज डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज डिफ्यूज हो रही है, दिस इज डिफ्यूजन। अब कोई चीज डिफ्यूज होगी तो वो चीज़ जाहिर सी बात है या तो गैस होगा या फिर लिक्विड होगा, ठीक है। सॉलिड की डिफ्यूजन नहीं होती, या तो गैस होगा या फिर लिक्विड होगा। गैस और लिक्विड की डिफ्यूजन होती है, जिसमें होता क्या है? रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स उठ के, ये गैस के या लिक्विड के ये मॉलिक्यूल्स उठ के यहाँ पे जाएंगे,
ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक ग्रेडियंट यहाँ डेवलप होता है, ठीक, यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ कम मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के यहाँ जाएंगे। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब तक दोनों साइड से मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें होता क्या है? रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। और इसकी नेट डायरेक्शन क्या होती है? बोला मैंने, नेट डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड्स में होता है, जिसमें रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक। और इसकी नेट डायरेक्शन क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ठीक। एक और बात, यहाँ पे कोई एनर्जी लग रही है ना? कोई एनर्जी नहीं लग रही। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगेगी, जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगेगी, उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? नॉट रिक्वायर एनर्जी, ठीक। एक और बात जो एनसीईआरटी में दे रखी है, डिफ्यूजन अगर इनसाइड सॉलिड, ठीक। डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर होगी, बट सॉलिड विल नॉट डिफ्यूज। क्या मतलब? सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होगी, सॉलिड की डिफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एक सॉलिड कोई चीज़ है, वो उठ के यहाँ नहीं जाएगी डिफ्यूजन से, ठीक। लेकिन इसी सॉलिड के अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स अगर होंगे, तो वो गैस पार्टिकल्स यहाँ से उठ के दूसरी जगह जाएंगे, ठीक। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होगी, लेकिन सॉलिड की डिफ्यूजन नहीं होगी। और एक लास्ट बात, डिफ्यूजन टाइप ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? सिंपल डिफ्यूजन की। हमने बोला सिंपल डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड की होगी, जिसमें क्या होता है? रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जिसकी नेट डायरेक्शन हाई टू लो कंसंट्रेशन होती है, ठीक। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होगी, सॉलिड की डिफ्यूजन नहीं होगी, और सिंपल डिफ्यूजन टाइप ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, तो लिखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सिंपल डिफ्यूजन। किन किन फैक्टर्स की वजह से सिंपल डिफ्यूजन अफेक्ट हो सकता है? पहली चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो एक ग्रेडियंट बनता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट ख़त्म हो गया, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स बराबर हो गए दोनों साइड से, डिफ्यूजन रुक जाएगा, ठीक। तो पहली चीज़ किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन की डिफरेंस, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? डिफरेंस, एक डिफरेंस क्रिएट होती है ना, एक साइड से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, एक साइड से कम मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब दोनों साइड से मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे, तो सिंपल डिफ्यूजन रुक जाएगा। पहली चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। दूसरी चीज़ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, एक साइड से प्रेशर होगा ज़्यादा, मान लो यहाँ से अगर प्रेशर हमने दे दिया, तो मॉलिक्यूल जाना रुक जाएंगे, ठीक। यहाँ से अगर हमने प्रेशर ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ से मॉलिक्यूल जाना रुक जाएंगे, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस अगर होगा, एक साइड से ज़्यादा प्रेशर होगा और एक साइड से कम प्रेशर होगा, तो मॉलिक्यूल्स, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक।
तो वहाँ पे चीज़ क्या आ जाती है जो मैटर करेगी, वो है प्रेशर डिफरेंस। मान लो यहाँ से प्रेशर होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर कम है और यहाँ से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, बट यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ से प्रेशर कम है, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं जाएंगे, डिफ्यूजन नहीं होगा, तो प्रेशर डिफरेंस मैटर करेगा, प्रेशर डिफरेंस अफेक्ट करेगा सिंपल डिफ्यूजन को। तीसरी चीज़, ये चीज़ आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी या आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है ना, मोशन, हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक। मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड अगर मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो गई तो रैंडम मोशन जो हो रहा था मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, ठीक। टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन इंक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल्स अब जल्दी जल्दी जाएंगे, तेज़ तेज़ जाएंगे, अगर यहाँ से टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक, तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। और फोर्थ, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन अगर होना है तो सेल मेम्ब्रेन परमेबल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो डिफ्यूज़ होनी है, ठीक है ना। वो उस पर्टिकुलर चीज़ का डिफ्यूजन हो जाना चाहिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। परमेबल होने का ये मतलब है, परमेबल होने का ये मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उस पार्टिकल को अलाउ करती है अपने दूसरे साइड जाने के लिए, ठीक है ना। अगर सेल मेम्ब्रेन परमेबल नहीं हुई उस चीज़ के लिए तो डिफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। क्या क्या बात करी हमने? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफेक्ट करेगा डिफ्यूजन को, प्रेशर डिफरेंस इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा और परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इफेक्ट करेगा, ठीक। ये हमने बात की सिंपल डिफ्यूजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन को। अब बात कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन के यूजेस, कहाँ कहाँ सिंपल डिफ्यूजन यूज होती है। यूजेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, पहली चीज़, ये बात हमेशा याद रखना, प्लांट्स के अंदर जो गैसियस मूवमेंट होता है ना, गैसियस मूवमेंट, हमने बात की वाटर की, ठीक है, हमने बात की मिनरल्स की, हमने बोला ये जाइलम से जाएगा, हमने बात की फूड की, हमने बोला ये फ्लोएम से जाएगा, जाइलम से भी, हमने बोला ये फूड फ्लोएम से जाएगा, ठीक। इन चीज़ों के लिए दूसरे मैकेनिज़म्स लगते हैं, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, फूड के लिए, बट जो गैसियस मूवमेंट होगा फिर चाहे वो रूट से लेके लीफ की टिप तक हो, वो गैसियस मूवमेंट कहाँ से होगा? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ठीक। प्लांट के अंदर जो भी गैसियस मूवमेंट होगा इट अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने कहा था विद इन सेल मूवमेंट, विद इन सेल मूवमेंट, सेल के अंदर ही एक पार्टिकल को सेल के अंदर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक। और तीसरी चीज़, जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स, इनकी डिफ्यूजन भी सिंपल मूवमेंट की वजह से होती है। इनका ट्रांसपोर्ट भी सिंपल डिफ्यूजन की वजह से ही होता है, ठीक है। लिपिड्स का डिफ्यूजन कैसे होगा? डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक। प्लांट्स के अंदर गैसियस मूवमेंट कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन से। विद इन सेल मूवमेंट कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन से। और लिपिड्स का मूवमेंट थ्रू द मेम्ब्रेन कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन से।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नोट करनी ज़रूरी है। पहली चीज़, हमने परमिएबिलिटी की बात की थी। सेल मेम्ब्रेन, मैं बता दूँ, आप लोग को भी पता होगी, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या मतलब? ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगा, ये सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा, ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को अलाउ करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ों को अलाउ करेगा जिसके लिए ये परमिएबल होगा, सेल मेम्ब्रेन। बट अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल परमिएबल है। ये हम बात हमेशा याद रखना, सेल वॉल इज परमिएबल। सेल वॉल सभी चीज़ों को अलाउ करेगा। ठीक है, जो भी सेल वॉल के थ्रू जाना चाहेगा वो उसको अलाउ करेगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। सेल वॉल के थ्रू सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होंगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर आपने सुना होगा, वाटर का डिफ्यूजन। मैंने बात की कि गैसेस और वाटर का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब जो वो वाटर का डिफ्यूजन है उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए नाम याद रखो, ऑस्मोसिस। ठीक, वाटर का डिफ्यूजन जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लूकोज एंड सोडियम, इन दो का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती है ग्लूकोज और सोडियम के लिए। तो कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है? कि प्रोसेस, कि उस प्रोसेस को कोई फैसिलिटेट करेगा, उस प्रोसेस में कोई हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट होने में कोई हेल्प करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू। और वो ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल हमारे पास चैनल्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से ग्लूकोज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, बट अगर इसी चैनल के थ्रू आएगा तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफरेंस क्या है सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए? डिफरेंस यही है कि सिंपल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होगा। उसके लिए कुछ स्पेशल चैनल्स होती हैं जिनके थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा।